नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने हाल ही में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया है, जो कि हाल ही में 2023 में हुआ है। तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस को हम विद सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप सबसे पहले हम नोट को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प अपने उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे हम आंसर हिट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? इसका राइट आंसर मल, औद्योगिक और व्यापारिक अपशिष्ट, भौतिक प्रदूषण, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा कारण नहीं है तो बांझपन का, कैंसर का, शर्करा का, हृदय संबंधी बीमारियों का। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा? मोटापा कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांझपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक भाग है तो नाइट्रोजन किसका भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, प्रोटीन का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी, मिठाई, ब्रेड तथा केक मुख्य स्रोत होते हैं तो किसके मुख्य स्रोत होते हैं? तो ये आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड बॉल सम्मानित होता है तो डेड बॉल जो होती है वो क्रिकेट में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधगम का परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो यह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी थॉर्नडाइक ने यह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रदर्शन द्वीप उत्पाद है तो किससे संबंधित? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण व्यक्तित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मानसिक आयु की अवधारणा दी थी तो मानसिक आयु की जो अवधारणा दी है वह स्टर्न, गाल्टन, बेने या वाटसन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेने ने। नेक्स्ट है, एकलव्य अवार्ड संबंधित होता है तो एकलव्य अवार्ड संबंधित होता है खो खो से। नेक्स्ट है, चूषण किया जाता है तो चूषण किस में किया जाता है? जलने में, सांप के कटने में, कुत्ते के काटने से। तो यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांप के काटने में जब उसको निकाला जाता है जहर को तो उसमें चूसना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एटीपी संग्रहित होता है तो एटीपी मांसपेशी में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रैक्चर सामान्यतः कहाँ होता है? तो फ्रैक्चर सामान्यतः आपका पैर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैंडबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, क्रायोथेरेपी में हम स्पेस का प्रयोग उपचार के लिए करते हैं तो यहाँ इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन जोड़ते हैं तो टेंडन किसको जोड़ते हैं? यहाँ मांसपेशी को अस्थि से जोड़ देते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अंग है तो शिक्षा का अंग शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम तीनों है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाएं रखी जाती हैं तो यह 10 बाधाएं रखी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर दौड़। नेक्स्ट है, छोटी दूरी की दौड़ में धावक दौड़ता है तो यह अपनी गली में दौड़ता है। नेक्स्ट है, शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो शिक्षा जो आती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में आती है। नेक्स्ट है, महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हुतुतु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर हड्डी, कहाँ पाई जाती है? जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में जोड़ों को कहा जाता है तो इसको संयुग्मन कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलोकेशन संबंधित होती है तो डिसलोकेशन संबंधित होती है आपके जोड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में क्रॉस लेन कितनी होती हैं? तो खो खो में जो क्रॉस लेन होती हैं वो आपकी 8 होती हैं। नेक्स्ट है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग मापने के लिए होता है तो यह ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स दौड़ पथ में गली की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह 1.22 मीटर की होती है। पाचन क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो यह 4 चरणों में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, एब्रेशन चोट कहाँ पर होती है? तो आपको बता दें, जो एब्रेशन चोट होती है वो मांसपेशी या त्वचा में से क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द स्पेस इसमें संबंधित होता है तो यह किससे संबंधित होता है? तो आपको बता दें, इनमें से कोई नहीं होगा, टेनिस से संबंधित होता है। जी हाँ, शब्द स्मैश वॉली टेनिस से संबंधित होता है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो यह परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रंग ओलंपिक झंडों में शामिल नहीं है, तो आपको बता दें लाल, हरा और पीला संबंधित है, काला भी है लेकिन संतरी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में प्रतिभागिता की थी, तो यह 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य जो होता है वो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, दोनों तरह का, तो सर्वांगीण विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या होता है, तो ये यथार्थवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद तीनों तरह के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है प्राचीन समय में तक्षशिला प्रसिद्ध था, तो यह किस लिए प्रसिद्ध था, घुड़सवारी के लिए, तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए, कुश्ती के लिए, मुक्केबाजी के लिए। तो इसका आंसर आपको हिट करना है कमेंट बॉक्स में जाके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा व्यायाम का लाभ नहीं है, मोटापा कम करना बिल्कुल लाभ है, रक्तचाप सही रखना बिल्कुल लाभ है, चोटें बीमारियों से छुटकारा पाना ये भी सही है, बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। वैसे इसमें से क्या मानते हैं वो तो पता चलेगा, चोटें भी हो सकता है, बीमारियों से छुटकारा, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको ध्यान में रखकर खिलाड़ी की शारीरिक रूपरेखा तैयार की जाती है, भार और ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक विकलांग बच्चे तथा वयस्क, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्त निम्न में से किसको ले जाता है, तो किसको ले जाता है रक्त, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हृदय गति को परिभाषित किया जाता है, तो हृदय गति को 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा बिल्कुल सही, 1 मिनट में हृदय संकुचन की संख्या बिल्कुल सही, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा संकर अनुभागीय क्षेत्र वाले फाइबर होते हैं, तेज चिकोटी फाइबर, धीमी चिकोटी फाइबर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर मुख्यतः पाया जाता है, तो यह नर्तकों और एथलीटों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मेरुदंड की चोट नहीं है, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्लिप्ड डिस्क या फिर लैक्रेशन, तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी में है, लैक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेट्स फुट होता है, तो एलेट्स जो फुट होता है वो वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, तो ऑप्शन नंबर सी फंगस से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कठोर ऊतक है, टेंडन, उपास्थि, हड्डी या मांसपेशी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी धमनी होती है, जांघिक धमनी, महाधमनी, दीप्तिमान धमनी, चेहरे की धमनी, तो ऑप्शन नंबर बी महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ऑक्सीजन हो जाता है, तो रक्त ऑक्सीजन हो जाता है फेफड़ों में। नेक्स्ट है औरास्थि स्थित होती है पैर में, हथेली में, छाती में या खोपड़ी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनोवियल संधि होती है, तो सीनोवियल संधि अर्धचल संधि होती है, पूर्वचल संधि होती है, या ए और बी दोनों हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पे पूर्वचल संधि होती है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतिक्रिया होती है एक धुरी एक प्लेन, एक धुरी एक प्लेन, तो ये दो सी सही हो जाएगा, एक धुरी व एक प्लेन की। नेक्स्ट है वृद्धि तथा विकास का 9 से 11 वर्ष का काल जाना जाता है, बचपन, बचपन के बाद, यौवन, वयस्कता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बचपन के बाद। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है, तो यह पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है, आनुवांशिकता का प्रभाव भी होता है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक शिक्षा को कहा जाता है मानसिक शिक्षा, प्रभावी शिक्षा, मोटर शिक्षा, तीनों तरह की शिक्षा कहा जाता है। वैसे संज्ञान का मतलब होता है मानसिक से, लेकिन यहाँ तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था में व्यवस्था प्रभावित होती है परिवार से, साथियों के समूह से, विद्यालय से या समाज से। किशोरावस्था में व्यवहार प्रभावित जो होता है वह परिवार से भी होता है, साथियों के समूह से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, समाज से भी होता है, तो इन चारों को हम सही कह सकते हैं। लेकिन किशोरावस्था में ज़्यादातर साथियों के साथ ही बालक रहता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, तो यह हो जाता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट है चेहरे की चोट सबसे सामान्य चोट होती है, तो यह बॉक्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये
72 टाइम्स यानी कि 72 बार। नेक्स्ट है स्कूल में सफाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो प्रिंसिपल, सफाई कर्मचारी, अध्यापक तथा विद्यार्थी ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रेखा वॉलीबॉल से संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस रेखा या आक्रमण रेखा, बोनस रेखा या बॉक रेखा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में है, आक्रमण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने प्रकार की संधि होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई थी? तो यह 26 अगस्त, 29 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त। तो 29 अगस्त को। नेक्स्ट है अगले ओलंपिक खेल वर्ष आयोजित तो किए जाएंगे? तो यह 2024 में। और कहाँ किए जाएंगे आपको कमेंट करना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने संबंधवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कंकाल तंत्र का अंग नहीं है? कौन सा कंकाल तंत्र का अंग है? तो यह हड्डी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है नेता जो पूर्ण स्वच्छंदता देता है? तो वह ऑप्शन नंबर ए में ही छपा हुआ है, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है संवेग शब्द किस शब्द से निकलता है? तो यह एमोवेरे से निकलता है। शर्करा होती है अस्वस्थ जीवनचर्या से, वंशानुगत से। तो यह दोनों तरह से हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर वैसे अस्वस्थ जीवनचर्या ज़्यादा बेस्ट आंसर रहेगा इसका, लेकिन वंशानुगत भी कोई कोई हो जाता है। तो इसका आंसर वैसे हम ए हिट करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ए और बी दोनों बता रहे हैं, तो इसे भी हम मान सकते हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि अस्वस्थ जीवनचर्या अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रंटल प्लेन जीवन को शरीर को विभाजित करता है? तो यह ऊपरी तथा निचले आधे में करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? लचक, गति, सहन शक्ति या शरीर की रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गति। नेक्स्ट है शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है मांसपेशी ऐंठन का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लचीलेपन की कमी के कारण। नेक्स्ट है एथलीट शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो यह ग्रीस से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शरीर की लंबी अस्थियों का कार्य होता है? तो यह ताकत प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, लीवर की तरह कार्य करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताकत प्रदान करना। नेक्स्ट है जोड़ के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जोड़ के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसका नाम वातानुकूलित सीखने के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावलाव का। नेक्स्ट है प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांत किसने दिए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हर्जबर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी बीमारी गंदे पानी से होती है? तो यह हैजा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंखों का रंग, प्रतिस्पर्धा की भावना, ये दोनों ए और बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी निचले भाग की होती है? तो यह फीमर, स्कैपुला, खोपड़ी, ह्यूमरस। तो फीमर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट है हिमा दास किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है शतरंज, एथलेटिक्स, कुश्ती या कबड्डी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एथलेटिक्स। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 87 में है। 87 में दिया गया है सिगरेट में क्या पाया जाता है? कैफीन, तार, ए या बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें पाया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 5 जून को मनाया जाता है। वंशागति का वाहक क्या होता है? तो वंशागति का वाहक होता है यहाँ पे जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को सूचित करना, लोगों को प्रेरित करना, कार्यवाही में मार्गदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म संबंधित किससे है? तो योग से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट है टखने की मूंछ का तत्काल लक्षण क्या होता है? तो टखने में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टखने की मूंछ में तत्काल सूजन भी आ जाती है, और सूजन आने के बाद अगर अच्छी तरह से मूंछ कटा फटी हुई है तो रक्तस्राव भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज भी इसका आंसर हम हिट कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर सूजन ही होना चाहिए। नेक्स्ट है IOA
कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, किसमें सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, मूंछ चोट है, तो मूंछ चोट किसकी होती है? हड्डी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 96 मांसपेशियों में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो मांसपेशियों में पानी का जो प्रतिशत होता है वो 76% बताया जा रहा है, लेकिन गूगल पर हमने सर्च किया तो तरह तरह की चीज़ें बता रहा है। 90% भी है, 85% भी है, 80% भी है, लेकिन यह जीव जंतु और मनुष्य के अकॉर्डिंग बताया गया है। लेकिन यह मांसपेशियों में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो आप 76% भी कर सकते थे। इनमें से कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि कौन सा लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हड्डी का मुख्य तत्व क्या होता है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम तथा फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्कलटल मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेंडन। नेक्स्ट है, ऊर्जा आवश्यकता निर्भर करती है तो किस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्र पर, लिंग पर, शारीरिक गतिविधियों पर, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, यदि आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके लिए प्रत्येक नई वीडियो बनाई जाए, अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ हमने सभी तरह के नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी डाले हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन लास्ट है, बॉक्सर्स मांसपेशी है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, सेरेटस एंटीरियर है, या इसका आंसर हम ऑप्शन नंबर बी भी कह सकते हैं, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मांसपेशी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।